डाउटनट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मीन्स इन एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट। हे दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं मैथ का इंपोर्टेंट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मेटी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो हे दोस्तों, अगर आप इस बार मेटी का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को कक्षा 10वीं मैथ का ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बतलाने वाले हैं जो कि मेटी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गए पहला क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। हे दोस्तों, जैसे कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी संख्या और उसके वैधकर्मों का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में लगभग 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम काफ़ी आसानी तरीके से इसे सॉल्व कर लेते हैं कि ऐसे सवाल को हम लोग कैसे हल करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना की संख्या बराबर x लिखेंगे। हे दोस्तों, तो आप लिखेंगे कि माना की संख्या बराबर x। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किसी भी संख्या को हम व्युत्क्रम के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं x कोई संख्या है, इसे अगर हम व्युत्क्रम में लिखेंगे तो इसे हमको लिखना होगा 1/x। तो आसान भाषा में समझ लीजिए कि किसी भी संख्या को हमें व्युत्क्रम में लिखना होगा तो उसी संख्या को हम 1/, में लिख देंगे ना, तो उस संख्या को हम व्युत्क्रम कह सकते हैं। दोस्तों, तो हम लोग मान लिए हैं कि माना कि संख्या बराबर x। उसके बाद में हमको लिखना होगा प्रश्न से, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न हमारा कर रहा है कि माना कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग। तो किसी भी संख्या को हम क्या माने हैं, x माने हैं, तथा उसके व्युत्क्रम। तो x माने हैं तो x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो हम 1/x लिख देंगे। बताया जा रहा है कि इसका योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। योग जो है वो कितना के बराबर है, वो 10/3 के बराबर है। तो हम यहाँ पे 10/3 लिख देंगे और फाइनली इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, तो 1 और x का एलसीएम लेना है। तो आप सभी को मालूम होगा कि 1 और x का एलसीएम 1 हो जाता है। उसके बाद में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। x में x से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 10/3 दिया गया है ना, हम सेम टू सेम उतार देंगे। उसके बाद में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा, यानी 3x² में हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3x² हो जाएगा, प्लस 3 में 1 से गुना कर देंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से 10 में अगर हम x से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 10x हो जाएगा। उसके बाद में तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, 3x² को पहले लिख लेंगे। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, बराबर में जो 10x है ये प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये -10x हो जाएगा। उसी प्रकार से ये +3 है तो +3 का +3 लिख देंगे। तो बराबर में हमारा कितना बचेगा, तो ये 0 बचेगा। उसके बाद में आपको जो विधि आसान लगता हो उस विधि से समीकरण को आप हल कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पे हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। a का मान कितना है, तो पहला वाला a का मान होता है 3 है। b का मान देख लीजिए, b का मान -10 है तो हम लोग -10 लिखेंगे। c का मान कितना है, तो c का मान यहाँ पे 3 है तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग ज्ञात करेंगे d का मान। d ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, वह होता है b² - 4ac। यानी b का जो मान है वो -10 है तो हम लोग लिखेंगे -10 का स्क्वायर माइनस 4 गुने हमें चाहिए a का मान। a का मान कितना है, 3 है तो हम 3 लिखेंगे। उसके बाद में हमें चाहिए c का मान, और c का मान यहाँ पे 3 है तो हम लोग 3 लिख देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि 10 का स्क्वायर कर लीजिएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 10 दुनिया 6 हो जाएगा। यहाँ पे -10 था तो माइनस का स्क्वायर प्लस, और 10 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। उसके बाद में 3 से गुना करेंगे आप तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 9 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा। है दोस्तों, 6 में से 36 को माइनस कर लीजिएगा, कितना बचेगा, तो ये कुल 64 बचेगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि इसका मूल ज्ञात कर लेना होगा। मूल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, वो फार्मूला है मूल बराबर -b + -√d/2a। तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं कि माइनस को माइनस लिखेंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे b का मान। तो b का मान ऑलरेडी माइनस में है तो हम लिखेंगे -10 +- √d का मान चाहिए। d का मान हम लोग निकाले हैं 64, तो यहाँ पे हम लोग 64 लिख सकते हैं।
इसके बाद में बटा 2a यानी 2 गुने a का मान, a का मान देख लीजिए कितना है 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। उसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे प्लस 10 लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख के बता देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 प्लस माइनस। उसके बाद में जरा ध्यान दीजिएगा कि रूट में यहाँ पे 64 था, रूट में 64 है, तो 64 का रूट से बाहर निकालेंगे तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो 8 होता है। तो 64 की जगह पे हम 8 लिख सकते हैं। बटा में था 2a यानी 2 गुने 3 था, तो 2 में 3 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो हम अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात करेंगे। अल्फ़ा में लिखना होगा प्लस, बीटा में लिखना होगा माइनस। तो हम लिखेंगे एक बार 10 प्लस 8 बटा 6, और बीटा में हमें माइनस लिखना होगा, हम लिखेंगे 10 माइनस 8 बटा 6 लिख देंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, 10 में 8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10 8 18 हो जाता है बटा 6। इसे हम कटा देंगे तो 6 त्रिका 18, ये 3 मरतबे कट जाएगा। उसी प्रकार से 10 में से 6 को माइनस 10 में से 8 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और नीचा 6 है, तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 यानी 1/3 आ जाएगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारा जो 3 आया है तो 3 का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/3 होता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ गया है। तो इसी प्रकार से चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, जो मैट्रिक एग्जाम में लगभग 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो 5 मार्क्स में अगला जो सवाल पूछे जाने वाला है वो इस प्रकार है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य भुजा ज्ञात करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा ध्यान से समझिएगा। दिया गया कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक समकोण त्रिभुज की रचना इस प्रकार से कर लेनी होगी। तो जैसा कि हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं, समकोण त्रिभुज का एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम सी देते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि ये कर्ण होता है, और ये क्या होता है, ये लंब होता है, जिसको हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं, और ये जो होता है वह होता है आधार, ठीक है। इतना तो आप जानते ही होंगे। तो हमारा फिलहाल हम चल रहे हैं क्वेश्चन के तहत। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की जो आधार है, ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेमी कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आधार को x मानेंगे, तो 7 सेमी कम है तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। और इसके बाद में बताया जा रहा है कि यदि कर्ण 13 सेमी है, कर्ण का जो मान है वो 13 सेमी है, तो अन्य दो भुजा का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले जब हम लोग हल करेंगे ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हल में हमें लिखना होगा कि माना कि, हम लिखेंगे माना कि, हम लोग क्या माने हैं, तो BC को हम लोग x माने, तो लिखेंगे कि माना कि BC बराबर x। तो हम लोग ने BC का x मान लिए हैं, तो AB का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो AB का मान हो जाएगा x माइनस 7। अगर कम रहता है तो हम लोग माइनस लिखते हैं, और ज़्यादा रहता है तो प्लस लिखते हैं। यहाँ पे दिया ही गया था कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है, तो आधार x माने हैं, x मानेंगे ना तो ऊंचाई उससे 7 कम हो जाएगा, यानी x माइनस 7 हो जाएगा। यदि कर्ण 13 सेमी है, कर्ण का मान 13 सेमी है, तो अन्य दो भुजा का मान हमें ज्ञात करना होगा। त्रिभुज ABC में जो कर्ण का जो मान है, कर्ण को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। तो AC का जो मान है वो कितना सेमी है, तो 13 सेमी है, हम लोग 13 सेमी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, या पाइथागोरस प्रमेय ना लिख कर ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आप लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। आप सभी को मालूम हुआ पाइथागोरस प्रमेय होता है कि किसी समकोण त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, AB का मान बैठा लेंगे। AB का मान कितना है, तो AB का मान x माइनस 7 है, तो हम लिखेंगे x माइनस 7 का स्क्वायर, फिर प्लस है BC का मान, तो BC को हम लोग x माने हैं, तो हम लोग x का ऐसे स्क्वायर कर लेंगे। बराबर में हमें चाहिए AC का मान, तो AC का मान देख लीजिए 13 दिया गया था, तो हम लोग 13 का ऐसे स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद में जरा ध्यान दीजिएगा, x माइनस 7 का स्क्वायर है, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि a माइनस b का होल स्क्वायर है, बिल्कुल लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, a माइनस b के वाले फार्मूला पे इसे तोड़ देंगे। तो a माइनस b का फार्मूला होता है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुने a का मान कितना है, x है, गुने b का मान 7 है, प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, फिर है प्लस x स्क्वायर को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, x स्क्वायर बराबर
13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है। उसके बाद में हमें क्या करना होगा कि एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, माइनस 7 में 2 से ना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पे था x तो हमें भी सेम टू सेम x लिख देना होगा। फिर यहाँ पे 7 का स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा, 7 से 49 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। बराबर में कितना है, तो बराबर में 169 है, तो 169 को हम लोगों ने सेम टू सेम लिख दिया है। उसके बाद वाला स्टेप जरा ध्यान से समझिएगा, दिया गया एक्स स्क्वायर ये भी प्लस में है और यहाँ पे भी है प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 14x को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे 14x। उसके बाद में है प्लस 49, तो प्लस 49 को हम लोग सेम टू सेम लिखने वाले हैं। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, बराबर में जो 169 है ये प्लस में है, ये बराबर की इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये माइनस 169 हो जाएगा। और बराबर में इधर कितना बचेगा, तो बराबर में इधर 0 बच जाएगा। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं कि हम करेंगे 2x स्क्वायर को सेम टू सेम, माइनस 14x को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में 49 में से हमको 169 को माइनस करना होगा। ये दोस्तों 49 में से 169 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, तो 120 बचेगा। हम लोग 120 को लिख देंगे, बराबर में 0 हम लिख सकते हैं। उसके बाद में अगर इस समीकरण को आप ध्यान से देखिए तो सभी में 2 कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन कर लेंगे ताकि समीकरण हमारा और भी आसान हो जाएगा। तो 2 कॉमन कर लिए हैं तो केवल यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा और 7 दूनी 14 यानी 7x बचेगा और 60 दूनी 120 यानी 60 बच जाएगा। बराबर में कितना है, तो बराबर में 0 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 जो गुना में है बराबर उधर जाकर भागा में 0 हो जाएगा, तो ये कट के 0 ही आएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमें समीकरण प्राप्त हो गया है। उसके बाद में हम समीकरण को किसी भी विधि से, आपको जो भी विधि आसान लगता होगा उस विधि से समीकरण को हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए इस विधि, ये जो समीकरण हम प्राप्त हुआ है तो इसे हम द्विघाती विधि से हल करते हैं। ए का मान लिख लेते हैं, ए का मान कितना है, ए का मान कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। बी का मान जरा ध्यान दीजिएगा, -7 है तो हम लोग -7 लिखेंगे। सी का मान कितना है, -60 है तो -60 लिखेंगे। उसके बाद में एक फार्मूला का हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जो फार्मूला को हम लोग कहते हैं विवेचक प्रकृति या विविक्तर, यानी डी का मान। तो डी हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए फार्मूला है b² - 4ac। तो बी का मान यहाँ पे -7 था तो हम लोग -7 का ऐसे स्क्वायर कर देंगे, -4 गुने हमें चाहिए ए का मान। ए का मान जरा ध्यान से देखिए, 1 दिया गया है ए का मान, तो हम लोग 1 लिखेंगे, गुने चाहिए सी का मान। तो सी का मान -60 था प्रश्न में, ठीक है, यहाँ पे -60, तो हम लोग यहाँ पे सी की जगह पे कितना लिखने वाले हैं, -60 लिखने वाले हैं। और इसके बाद में -7 का स्क्वायर कर लेंगे आप, -7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, +49 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिल के यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 60 में आपको 4 से गुना कर देना होगा, यानी 6 चौका 24 और 1 0 का 1 0 आप यहाँ पे बैठा सकते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे, 240 में आपको 49 ऐड कर देना होगा, तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 289 हो जाएगा, जो कि आपका डी का मान होगा। तो यहाँ पे हमें डी का मान प्राप्त हो गया है। तो चलिए इसका हम लोग मूल वाले फार्मूला पे बैठा कर इसका आंसर पता कर लेते हैं। इधर से तो हम लोग मूल का फार्मूला यहाँ पे लिख लिए हैं, तो हमें चाहिए सबसे पहले बी का मान, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, फार्मूला में यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद में हमें चाहिए बी का मान, तो बी का मान क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कितना निकला था, -7, तो हम लिखेंगे -7। उसके बाद में है फार्मूला में प्लस माइनस √अंडर डी का मान, तो डी का मान हम लोग याद किए थे 289 आया था, तो डी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 289, बटा में है 2a यानी 2 गुने ए का मान। तो ए का मान जरा ध्यान दीजिएगा, ए का मान 1 है तो हम लोग ए की जगह पे 1 बैठा सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं कि माइनस और माइनस मिलके क्या होता है, प्लस होता है, तो हम प्लस केवल 7 यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में प्लस माइनस को सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा कि 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो 17 होता है, बटा 2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा का मान अलग अलग ज्ञात करेंगे। अल्फ़ा बीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले वाले में प्लस लेना है, दूसरे वाले में माइनस लेना है। यानी हम अगर यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा बराबर, तो लिखना होगा 7 + 17 बटा 2, माइनस में लिखना होगा 7 - 17 बटा 2।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस वाला 7 + 17/2 लिखेंगे। तो 7 और 17 कितना होता है, तो आप सभी को बता दें कि 7 और 17 24 होता है। 24 में 2 से भाग लगा देते हैं तो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। दूसरा वाला अगर बीटा वाला ज्ञात करते हैं तो ऋणात्मक आंसर आएगा, माइनस वाला आएगा। तो आप सभी को मालूम होगा माइनस वाला आंसर सही नहीं होता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब 12 आएगा। तो यानी BC जो हम लोग कितना माने थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आधार को हम लोग x माने थे, जो BC का मान था। तो BC बराबर हम लोग माने थे x, तो BC यानी x का मान कितना आ गया, 12 आंसर आ गया है। उसके बाद में ऊंचाई था AB को हम लोग कैसे लिखे थे, x - 7 लिखे थे। तो x का मान यहाँ पे 12 में से 7 को हटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर लिए हैं। तो हे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं तुम्हारे सारे जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।